जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो भगवान का है। बताइए कौन से भगवान का नाम है आपका? नहीं, भगवान नहीं, मैं अपने आप को कहता, असलियत बात है। मैं अपने जो विचार है वो बता रहा हूँ। जब मैं मकान जो वहाँ बना हुआ है मेरे साथ वाले का गुड्डी, अब तक वो 4-5 साल हो गए, मकान न्यू का न्यू क्या है, 2% काम होया होगा उस मकान में। ये कहते हैं हमने मकान बनवा दिया। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। ये कहते हैं हम पैसे अस्पतालों में भेजते हैं, भाई हम 4 लाख, ये 4 लाख 3 लाख पैसा अस्पतालों में आता नहीं। वो क्या ऐसी तैसी करने वो लोग। आप इसके सरकारी अस्पताल पुंडरी में जाइए, आपको कोई जुकाम की या खांसी की एक गोली भी मिल जाए तो तब भी हम चैलेंज करते हैं। आप कह रहे हैं ऐसा अस्पतालों में हमने इतने 6-6 लाख रुपए दिए हुए हैं। आप डॉक्टर बता दीजिए, आप किसी की बुखार की दवाई देख दीजिए, बुखार की दवाई मिल जाए तो पुंडरी के हॉस्पिटल में देख लीजिए, बाहर क्यों जाना आपने। इधर सरकारी हॉस्पिटल कितने हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल कितने हैं? प्राइवेट तो हर पैर पे है जी। सरकारी हॉस्पिटल है? सरकारी एक है, उसमें भी डॉक्टर नहीं है और ना कोई नर्स होगी, जाके देख लीजिए। कार्रवाई नहीं हुई किसी प्रकार की उस पर? सुनाई नहीं है। सुनवाई कौन करता है जी? कि कौन कर रहा है सुनवाई? बताइए आप, कौन कर रहा है सुनवाई? सुनवाई तो वो करेगा जो कोई सरकार में होगा। पहले बीजेपी में थे, इलेक्शन में टिकट नहीं मिला उनको बीजेपी का, आज़ाद खड़े हुए, सरकार लोगों ने फिर सोचा कोई बात नहीं, आज़ाद को इस बार आज़ाद को देख लेते हैं। आज़ाद को वोट दिए, वो फिर भी उसी पार्टी में चले गए। लेकिन जिसने पार्टी को वोट नहीं दिया, एक आज़ाद को दिया है, उस वोटर की तो कोई अहमियत नहीं रही, अपनी मर्जी से गए। काम हमारे फिर भी नहीं हो रहे। आप ये तो बताएं ना, आप भी हमारे काम कहाँ हो रहे हैं। 300 का सिलेंडर था तब सुषमा स्वराज जी और इन्होंने बैठ के धरने दिए थे, 400 का हो गया जी, आज हमारा 1200 का हो गया। कोई ये भी नहीं बोल रहा। कहने वाले जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं जी पेट्रोल चाहे हमारा 400 रुपये लीटर हो जाए, हम तो वोट किसी को देंगे। दो गए, लेकिन हम कहाँ से डलवाएं? क्या करते हैं आप? बेरोजगार हैं जी। बेरोजगार हैं आप? बेरोजगार है। वैसे भी भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। जो आजकल के युवा हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई में 10 से 20 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है जी, नहीं मिल रही है। कंट्री में क्यों बच्चे बांटते हैं? क्यों जा रहे हैं? हो गया जी, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है, काम नहीं है यहाँ किसी प्रकार। तभी तो जा रहे हैं। अरे अगर रोजगार नहीं है तभी बच्चे बाहर कंट्रियों में जा रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है, बिल्कुल क्लियर है। उत्तरी बिल्कुल क्लियर बातें हैं। जो बाहर कंट्री में बच्चे जा रहे हैं ना, अगर यहाँ बिजनेस नहीं है, रोजगार नहीं है, ये लोग खाली बैठे हैं तो फिर क्या करें हम जितने भी लोग हैं जी? बताओ जी। गरीब दिनों दिन गरीब हो रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई पैसा नहीं है। ये सरकार चाहे कोई भी आ जाए, हमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम ये कह दें भी आज चलो बीजेपी गलत है, कांग्रेस अच्छी है, हमारे काम तो कांग्रेस के टाइम में भी नहीं हुए, बीजेपी के टाइम में नहीं हुए। हमारा हर बार ये सोचते हैं यार इसको आजमा ले, इस बार आए 5 साल बाद हम उससे जूते खाते हैं। इसके बारे में क्या कहा भाई? कंपनियों का क्या था? सारी उम्र की वैलिडिटी थी जी, लाइफ टाइम वैलिडिटी कंपनी ने पहले प्रचार करके लाइफ टाइम की सिम है हमारे पास, लेकिन हमें हर महीने फिर 200 रुपये देने पड़ते हैं। हर महीने 200 रुपये रिचार्ज के देने पड़ते हैं हमें, तब हमारा फ़ोन कहीं से आता है। पैसा कंपनियां दे देती है तो होगा, ऐसे ही होगा। ट्राई कंपनी है उसके ऊपर केस है जी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जब आपने लाइफ टाइम वैलिडिटी ली है तो हर महीने कस्टमर से पैसा क्यों ले रहे हो? ट्राई के अंतर्गत ये नियम है जी, ट्राई के अंतर्गत ये केस हुआ है, लेकिन उनको पैसे सरकार को पैसे मिल रहे हैं, उनको क्या यदि मेरी 5000 सैलरी है ना जी, मैं आपके इस फ़ोन में अपनी डिश में जो लाइफ टाइम जिसको मिली थी उसमें, और यदि आपका सिलेंडर और करियाने का लगाऊँ ना तो मैं तो हर महीने 2000 ब्याज में उठा रहा हूँ अपनी मेहनत करके भी। तो फिर हम किस सरकार से उम्मीद लगाए भी वो सरकार हमें देगी? कौन सुनवाई करेगा हमारी? ये तो सिर्फ दिल्ली है, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है वो हमारे प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा है। मैंने खुद जाके देखा है, हमारे प्राइवेट स्कूल से भी सरकारी स्कूल अच्छा है, उसको भी उठा के आपने जेल में डाल दिया। यदि इस बार हम उसे आजमाएं, हम ये सोचे भी चलो केजरीवाल वो तो जेल में है, चलो इसको आजमा के देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास अगले 5 साल फिर हमारे वही बनेगा।
जब तक हमारी ज़मीन से जुड़ा आदमी हमारे बीच में नहीं आता, ये तानाशाही सरकार नहीं जाती। सुशील गुप्ता उठ रहे हैं जो जमीनी स्तर से हैं, इंडिया गठबंधन से हैं। आज यदि वो बन जाए, कल को वोटर की बात ना सुन के वो भी दल बदल कर जाएं, फिर कहाँ जाएंगे? आप दल बदल का कानून बनाइए। आपने सारी उम्र, जो अब हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सारी उम्र उन्होंने कांग्रेस में निकाली, आप बीजेपी में चले गए हैं। वो आप इससे कोई कानून बनाइए भी। जो पहले हमने स्कैम किए, घोटाले किए हैं, यदि वो बीजेपी में आ गया, वो तो धोए जाएंगे। जैसे नवीन जिंदल धुल चुके हैं। बस आप देख लीजिए। आपको लगता है कि बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है भारत में? बीजेपी एक ऐसा प्रोपगंडा कर रही है जी, जो सिर्फ आने वाले टाइम में हमारे को वोटर को ये भी नहीं होगा भी हम वोट डालें। सिर्फ एमपी की सलाह लेके ही इनका प्रधानमंत्री वो तो धमकी दे रहे हैं ना संविधान बदलने की। क्या हमारी सरकार आ गई तो भारत का संविधान बदल देंगे? संविधान बदले ही है जी, जब किसी की चलेगी नहीं। जो वहाँ का लोकसभा का अध्यक्ष है, अब बिरला जो जाके इधर चलो, जाके चले जाओ, जो जितना भी बिरला लोग हैं, आज तो वो अध्यक्ष है लोकसभा का। पहले ये छींटे बनाते थे, बिरला छींट बनती थी, ये लोग जब अध्यक्ष है। आज मैं वहाँ इधर के करेला में इनकी पहाड़ के पहाड़ है, वहाँ चाय बनती है, वहाँ लोगों की चाय बनती है बिरला और की। वहाँ जो सबसे काली मिर्च महंगी होती है, वहाँ होती है केरला में। गुडी, ये जितना नहीं इलेक्शन होता ना, इतना ये सब कुछ फिर बाद में। फिर बताइए आपका नाम? भगत सिंह। कहाँ से हो आप? मुनरेडी से। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आवेगी? सरकार तो बनी है कि आवेगी, आम आदमी का खटिया। अच्छा, तो आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं है मतलब? बीजेपी ना देख, किसान विरोधी है बीजेपी, बाकी और कुछ नहीं। सिस्टम तो ठीक कर रखा सारा, किसान विरोधी है, किसानों को रेट नहीं दे रही, बिजली का, सड़कों का, वैसे तो सिस्टम ठीक कर रखा। फिर किसान विरोधी है थोड़ा, हाँ यह दिक्कत है हमने। तो किसानों के लिए काम नहीं करती है बीजेपी? बिल्कुल भी नहीं करती, इसीलिए उनको प्रदर्शन करना पड़ता है, फिर भी उनकी मांग को पूरा नहीं हो पा रहा है। किसको करना पड़ा प्रदर्शन? किसान को। किसानों को प्रदर्शन तो जगह जगह रास्ते पुलिस ने रोक रखे, हमने दिल्ली में नहीं जाने देंगे, पंजाब में रोक रखे, आगा सिंह बॉर्डर पर रोक रखे। अपना की तो मांगा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट मांगा और क्या मांगा है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा देश है वो एक तानाशाह के हाथ में है? बिल्कुल लग गया तो लग गई है, सब न लग गया। मतलब आपको लग रहा है कि वो अपनी मनमानी चला रहा है, किसानों को प्रताड़ित करना, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको प्रताड़ित करना? खिलाड़ी भी प्रताड़ित करे, सारे करे, सब कुछ करे ना, बाकी ज़्यादा ना करो, मना बिछा का अंदर गिर देंगे, यहाँ चल बंद करो बस। तो ठीक है, मतलब बदलाव चाहते हो आप? बिल्कुल बदलाव चाहो। कुरुक्षेत्र से सुशील कुमार गुप्ता उठ रहा है। हाँ जीतेगा। ठीक ठीक। कहाँ से हो आप? यहीं से। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार बदलेगी। क्यों आप लोग बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं हैं? ना, नहीं खुश है। क्यों नहीं खुश हैं? 10 साल बहुत लंबे हो जाए, जो वादे थे वो अधूरे हैं। कहाँ 2 करोड़ रोजगार जो है ना बच्चों के, 15 लाख खाते वाले कहाँ है? क्या है? कुछ नहीं है, तानाशाही राज। और बोलो। इसलिए बदलाव चाहते हैं, अपने वादों पे खरा नहीं उतरा है मोदी? नहीं उतरे, नहीं खरा नहीं उतरा। क्या उम्मीद लगा रहे हैं जो इस बार की सरकार आएगी, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद तो यूँ है, नए को बदलेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये ज़्यादा फिर पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे। मनोपली तो नहीं रहने की ना, जो आने वाले टाइम की मनोपली है वो ख़त्म हो जाएगी। रोजगार की मतलब रोजगार भी मिलेगा आप लोग को? शायद मिले, आगे आने वाले टाइम का कल का क्या भरोसा है, कल का कोई भरोसा नहीं। सुशील कुमार गुप्ता कैसे लगते हैं आपको? नहीं, मैं वैसे तो मिला भी नहीं उनका ना, मेरे मुलाकात हुई है, लेकिन सुन रहे हैं पब्लिक में है उनका ओल्ड। नीचे नीचे एक ही बात है, दोनों बाणियाँ की एक ही बात है।
हम जनता के बीच में ही हम लोग भी रह रहे हैं, तो जनता ही बोल रही कि वो ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए नेता हैं, और वहीं जिंदल को बोल रहे हैं कि वो अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले अमेरिका से वापस आए। नहीं, हम जिंदल को भी माड़ा नहीं कंधे अपने यहाँ कुरुक्षेत्र से बढ़िया था, लेकिन ये पार्टी में दबाव में आके घुसना ये ठीक नहीं है। भले ही अंदर भगजंदा पब्लिक उसको अंदर बना दी, अगर वो अंदर भगजंदा केजरीवाल की तरह तब भी बना था वो कुरुक्षेत्र से, क्योंकि दबाव तो नहीं था। नहीं, अब तो दबाव में गया हो, पब्लिक रुष्ट है। किसकी दबाव से गए हैं वो? ईडी के दबाव से, अमित शाह के, मोदी। तो आपको ये नहीं लगता है कि जैसे जो बीजेपी पार्टी में आता है उसका जो भी काला चिट्ठा होता है वो साफ हो जाता है? हाँ, लगा क्यों नहीं है, सबके सामने है, तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। ये तो उसके तो सारे माफ है, इतना ही दोषी हो। जो बीजेपी पार्टी में आता है उसका सारा दोष माफ हो जाता है? हाँ, बिल्कुल माफ हो जाए उसका, बिल्कुल। तो जो किसानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसान से मिलाऊं ले अपना, फिर ये गांव में बहिष्कार क्यों होंदा है? आप बैठो दी, लोग इनको वहाँ चाय पानी सारा कुछ कर दे, अब काले झंडे दिखा रहे हैं। इसलिए बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बदलाव होगा कि नहीं होगा? हमारे हिसाब से तो होगा, जब मैं तो आपको वोट दे रहा हूँ, इनको नहीं दे रहा, तो मेरी तरफ से तो आप बने हैं, इनको थोड़ी मैं कहूँ भाई ले, मेरी तरफ से तो बदलाव है। बेरोजगार दर भी बहुत बड़ी हुई है, गरीबी भी बहुत बढ़ा हुआ है, और मोदी जो बोलते हैं कि मैंने रोजगार दिया, गरीबी दर को कम किया, तो फिर जो गरीब हैं वो कैसे गरीब है? क्या मतलब मोदी वादा कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना कि मैं गरीबों को घर दे दिया, पक्के मकान हो गए। कहाँ दे दिए घर? हमारे यहाँ तो एक भी नहीं, कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ तो एक भी नहीं है। बोलो कि किसको दिया? कोई है तारे में दिया किसी को भाई मकान? किसी की है शिक्षा फ्री? किसी का बसा का है कोई रूट आने जाने का फ्री? गांव में बस जावा किसी के? फिर कुछ नहीं जा रहा है, घोषणा है। चलो चले बहुत बहुत धन्यवाद। चाय ले लो।